हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल जो भी ऐसा हूँ मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का सवाल है क्षेत्रवृत्त से और वो सवाल है संलग्न छायांकित क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है पाई बराबर 22/7। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि सवाल कह रहा है संलग्न छायांकित क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो छायांकित क्षेत्र क्या है? छायांकित क्षेत्र है एक ये 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। इसकी चारों भुजाओं में अर्धवृत्त खींचा गया है। ये 14 सेंटीमीटर का डायमीटर मानते हुए अर्धवृत्त यहाँ खींचा गया है। ऐसे ये अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। इसमें 4 अर्धवृत्त जो है इसकी चारों भुजाओं पे बन गए हैं। और जाहिर है क्योंकि जो डायमीटर है, व्यास है, सबका बराबर है क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती हैं, तो जो अर्धवृत्त बनेगा ये एक ही जैसा बनेगा। तो ये जो अर्धवृत्त का एक अर्धवृत्त का जो परिमाप है वही चारों के बराबर होगा। तो एक का परिमाप निकाल लेते हैं और उसमें 4 गुणा कर देंगे तो हमें जो निकल आएगा टोटल छायांकित क्षेत्र का परिमाप। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले एक का निकालते हैं। अर्धवृत्त का एक अर्धवृत्त का, ठीक ना, एक अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होगा बच्चों, वृत्त का होता है पाई डी या रेडियस के रूप में 2 पाई आर, और अगर डायमीटर लेते हैं तो पाई डी होता है। तो ये वृत्त का होगा, चूंकि अर्धवृत्त है तो इसका हो जाएगा 1/2, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब जो हम चारों को निकाल लेते हैं, इसलिए चारों के लिए क्या है, इसमें 4 गुणा कर देते हैं। इसलिए चारों अर्धवृत्तों का परिमाप बराबर होगा हमारा 4 गुणे ये चीज, ये एक अर्धवृत्त का है पाई डी, ठीक है ना। इससे इसको काट देंगे, 2 आया तो हमारा बचा यहाँ पे 2 पाई डी। अब बच्चों देखें, पाई हमारा दिया है 22/7 सवाल में, तो 2 गुणे 22/7, और डी क्या है 14 सेंटीमीटर। डी है हमारी ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको रख देते हैं। अच्छा, अब 7 से 14 काटा, 2 बार कटेगा, तो ये हो गया बच्चों 22 गुणे 2 44 और 44 गुणे 2 88। तो जो हमारा आई सवाल का जो आंसर है 88 सेंटीमीटर। बच्चों ये है आंसर। यह सवाल आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब दोस्तों को शेयर करें। बच्चों अभी वीडियो बने रहिएगा क्योंकि इसी तरह का एक और सवाल आपके सामने आने वाला है। बच्चों दूसरा सवाल है, अमृता ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क को 2 बराबर भागों में विभाजित किया। तो ज्ञात कीजिए, पहला है प्रत्येक अर्धवृत्ताकार डिस्क का परिमाप और प्रत्येक अर्धवृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि डिस्क क्या है। ये एक हमारी जो है डिस्क दी हुई है, इसका जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये वृत्त है, वृत्ताकार डिस्क, इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है। इसको जो है काट करके 2 बराबर भागों में किया गया है, और काटने के बाद ऐसा हो गया, ये पहला भाग हो गया और ये जो है आपका ये दूसरा भाग हो गया। तो हमें इसका परिमाप निकालना है, एक अर्धवृत्ताकार डिस्क का परिमाप निकालना है। तो जो इसका परिमाप होगा वही इसका होगा, क्योंकि जो है बराबर भागों में बांटा गया है, और जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका भी क्षेत्र, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम चलिए निकालते हैं। पहला है हमारा सवाल कह रहा है डिस्क का परिमाप निकालिए। तो अब चूंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, तो आपकी जो इसकी परिधि है ये आपकी ये परिधि प्लस व्यास, ये परिधि अर्धवृत्त की प्लस व्यास, ये परिमाप जो होगा आपका, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर ये क्या होती है परिधि बच्चों, ये होती है वृत्त की,
ये जो 2 पाई आर ये होती है परिवृत्त की, हमारा क्या है अर्धवृत्त है, तो इसमें गुणा कर दिया 1/2 का, यानी 2 से भाग दे दिया, तो ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। प्लस परिमाप के लिए बच्चों ये व्यास, ये आपका व्यास, व्यास क्या होगा आपका व्यास जो है ये आपका 2r के बराबर होता है। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर हम अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, ठीक है ना। अर्धवृत्त का प्रभाव बराबर होगा अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r बटे 2 और ये हो गया व्यास। चलिए करते हैं, 2 से 2 कट गया तो बचा आपका पाई r और 2r, तो पाई r प्लस 2r इसका मान रखते हैं, तो आपका पाई का मान होता है 22/7 और r क्या है, r है 7 सेंटीमीटर, r है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 प्लस 2r 2 गुणे 7, इसको हल करेंगे तो 7 से 7 कट गया 22 आया, और ये 7 दिन 14, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, और ये आपका 1 और 2 3, तो बच्चों 36 सेंटीमीटर जो है ये आया हमारा इस डिस्क का जो है परिमाप आया, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक और ये इसके परिमाप जो है इसका इतना आया, और यही परिमाप जो है इसका भी होगा, दोनों का बराबर होगा, ठीक है। अब निकालना दोस्त सवाल क्या कहता है, प्रत्येक अर्धवृत्त का डिस्क का क्षेत्रफल, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, चलिए इसको निकालते हैं। दूसरा है अर्धवृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल। तो बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा जो है डिस्क जो है 2 हिस्सों बढ़ गई, ये अर्धवृत्तीय है, अर्धवृत्तीय है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उससे बड़ा 2 कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको 2 का भाग दे दिया कि हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 पाई का मतलब वो आपका 22/7 दिया हुआ है, और r मतलब 7 का स्क्वायर। अब हल करेंगे इसको, तो 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 स्क्वायर में 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कट गया, और 2 से 22 कट गया तो 11 बार, तो बच्चों ये आपका 11 बचा और 7 बचा, तो 11 7 70 आया आपका 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा बच्चों आपके दूसरे क्वेश्चन का या दूसरे पार्ट का हल, ठीक है ना। बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।